हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। बेसिक सा अंतर होता है। यदि आपने ये 10 मिनट तक वीडियो देख ली तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जीवन भर तक आप भूल नहीं पाएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। ट्रिक से पढ़ाऊंगा और ट्रिक एक आपको डेफिनेशन के बारे में दूंगा। जो भी आपकी ट्रिक रहेगी वो डेफिनेशन के लिए रहेगी। डेफिनेशन क्लियर है तो आपका आने वाला कॉन्सेप्ट पूरा फिनिश होगा। माइंड में आपके लिए मैप बना दूंगा, दूरी और विस्थापन क्या होता है। ध्यान से देखते जाइए, पूरा फुल कंसंट्रेट के साथ बोर्ड की तरफ आपका पूरा माइंड होना चाहिए। नो फोकस, ओनली बोर्ड की तरफ फोकस होना चाहिए। यानी अराउंड में जो भी कछु हो रहा है आपका उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, बोर्ड की तरफ फोकस होना चाहिए। चलो हम चलते हैं किसकी तरफ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डर को खत्म करते हैं। डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। डिस्टेंस क्या होती है आपकी, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस को हम दूरी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट में हम विस्थापन कहते हैं। आपने अक्सर इसका नाम तो जरूर सुना होगा, पर इस पनौती का नाम आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि विस्थापन आपकी लाइफ से अब जुड़ा है 11th क्लास में, बट दूरी आपकी लाइफ से 8th क्लास से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूरी आप जानते होंगे। जो आपने दूरी तय कर ली तो वो दूरी तय ही कर ली आपने। चाहे आपने 5 मीटर की दूरी तय की हो, चाहे आपने 10 मीटर की दूरी तय की हो, वो आपने दूरी तय कर ली ना। एक बार दूरी तय कर ली, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है उसके बारे में बात करता हूँ। चलो हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले ये आपका कोई एक पॉइंट है, क्या है, ए पॉइंट है, या ये x1 पॉइंट है, ये आपका क्या है, x2 पॉइंट है। हमें जाना है x1 पॉइंट से x2 पॉइंट की तरफ जाना है। तो हम x1 पॉइंट से x2 पॉइंट की तरफ जाएंगे तो थोड़ी बहुत दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत जो दूरी तय करनी पड़ेगी वही आपकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। तो मैं चलता हूँ x1 पॉइंट से x2 पॉइंट की तरफ। तो मैं चला x1 पॉइंट से x2 पॉइंट की तरफ मैं पहुंच गया। भाई x2 पॉइंट पूछा कि आप यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो। मैंने कुछ सोचा कि मैं टहलता टहलता हुआ मैं आपके पास आ गया और मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तो इसने अपना काम पूरा कर दिया। अब पहुँचते हैं हम भाई साहब डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट में यही कहता है, भाई साहब आप मेरे पास क्यों आए। तो डिस्प्लेसमेंट ये क्यों कहता है, तो हम इसको मान लेते हैं A1 पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम A2 पॉइंट। A1 पॉइंट से हम A2 पॉइंट की तरफ चले। हमने यहाँ पर दूरी तय कर ली 3 मीटर। हमने दूरी तय कर ली यहाँ पर कितनी, 3 मीटर। और यहाँ पर हमने कितनी दूरी तय की है, 5 मीटर। जो आपने 5 मीटर दूरी तय कर ली है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि आपने जो x1 पॉइंट से x2 पॉइंट की दूरी तय कर ली ना, वो आपने दूरी तय ही कर ली। अब आप वापस आने का आपके पास कोई भी मौका नहीं है। बट A1 पॉइंट से A2 पॉइंट की तरफ आप चले गए, A2 पॉइंट से A1 पॉइंट की तरफ आप आ सकते हैं, आपके पास मौका है। क्यों मौका है, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है प्रारंभिक माइनस अंतिम। और प्रारंभिक माइनस अंतिम का मतलब क्या है, आपने A1 पॉइंट से A2 पॉइंट की तरफ दूरी तय तो कर ली। अब मैं A1 पॉइंट को क्या नाम देता हूँ, प्रारंभिक पॉइंट। क्या नाम देता हूँ, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। क्या, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो DI लिख दूँ, I का मतलब होता है इनिशियल और D का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। इसे मैं DF लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। अब मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं DT लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि D का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और T का मतलब होता है टोटल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे फाइनल माइनस अंतिम करना होगा। फाइनल आपकी क्या है, 3 मीटर, और अंतिम आपकी क्या है, 3 मीटर। 3 मीटर ये क्यों आई, क्योंकि आप A1 पॉइंट से A2 पॉइंट की तरफ आपने 3 मीटर की दूरी तय करी। और भाई साहब यहाँ पर बोर हो गए, A2 भाई साहब बोर हो गए, तो A2 भाई साहब A1 की तरफ चल दिए। उसने भी 3 मीटर की दूरी तय कर ली। तो 3 माइनस 3 कितना होगा, 3 माइनस 3 हमेशा क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। 3 माइनस 3 हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब भाई साहब ये भी कहते हैं कि हम x2 पॉइंट से x1 पॉइंट की तरफ क्यों नहीं जा सकते। भाई साहब आपके लिए एक शर्त लागू होती है कि आपने x1 पॉइंट से x2 पॉइंट की जो दूरी तय कर ली है ना, एक बार आपने दूरी तय कर ली, आपने एक बार कदम रख दिया तो वो आपने कदम ही रख दिया, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो लास्ट में आके डायग्राम की हेल्प से आपके 100% आ जाएगा दिमाग में, मैप समझ आएगा। अब देखो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है वास्तविक पथ की लंबाई। स्क्रीन पर आपकी आ गई होगी।
इसकी डेफिनेशन, वास्तविक पथ की लंबाई को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, और लघुत्तम पथ की लंबाई को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लघुत्तम पथ का मेरा तो अर्थ होता है छोटे पथ के, छोटा पथ होता है ना, जो छोटा पथ, जो शॉर्टकट का रास्ता होता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। एक दिमाग में बड़े याद कर लेना, यानी शब्द याद रख लेना, हमेशा शॉर्टकट का जो रास्ता होता है वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और हमेशा जो लॉन्ग कट का रास्ता होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, क्या होगा, शॉर्ट रास्ता होगा। मेरा मतलब लॉन्ग कट का रास्ता होगा वो आपका डिस्टेंस रहेगा। सिंपल सी बात है। एक और मैं यहाँ पर शब्द लिख देता हूँ, लॉन्ग कट का रास्ता, लॉन्ग कट का रास्ता डिस्प्लेसमेंट रहेगा। यहाँ पर शॉर्टकट का रास्ता है, ये शॉर्टकट का रास्ता, शॉर्टकट का रास्ता, ठीक है, और ये आपका क्या है, लॉन्ग कट का रास्ता, लॉन्ग कट का रास्ता, ठीक है। ये हो गए आपके सिंपल से पॉइंट। यानी वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, हम दूरी कहेंगे, और लघुत्तम पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन कहेंगे। और छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट के बारे में हम आपको बता देते हैं। अब देखो, दूरी हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक क्यों होती है, आपने एक बार दूरी तय कर ली तो वो धनात्मक मानी जाएगी, धनात्मक होती है, सिंपल सी बात है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसका। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। यदि दूरी धनात्मक होगी तो ये एक क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, अदिश राशि होगी। अब भाई साहब यहाँ पर एक डाउट आता है, अदिश राशि क्यों होगी ये, क्योंकि आपने एक बार दूरी तय कर ली है ना, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अदिश को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि आपने x1 से x2 की तरफ आपने दूरी तय कर ली है, बट आप x2 से x1 की तरफ नहीं आए, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, ठीक है। ये भाई साहब a1 से a2 की तरफ गया है और a2 से a1 की तरफ भी आया है, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, ना कि स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये अदिश राशि हो गई क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दूरी हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा, दूरी शून्य नहीं होती है। क्या होती है, दूरी शून्य नहीं होती है। दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, कभी भी जीरो नहीं होती है। दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। शून्य क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपने एक बार दूरी तय कर ली तो वो आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है मीटर, जो कैपिटल एम से हम शो करते हैं, यानी दिखाते हैं कैपिटल एम से। तो ये आपका क्या हो गया, कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, M0L1T0, इसका क्या होता है, विमीय सूत्र। इसे हम कहते हैं विमा, क्या कहते हैं, या विमीय सूत्र, विमीय सूत्र है ये इसका, M0L1T0, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर दूरी हमेशा क्या है, धनात्मक है, यहाँ पर दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। यहाँ पर अदिश राशि है तो वो आपकी सदिश राशि हो जाएगी। दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, दूरी शून्य, मेरा तो डिस्प्लेसमेंट शून्य होता है, जस्ट विपरीत हो जाएगा। इसका मात्रक मीटर होता है तो इसका भी मात्रक मीटर होगा। इसका विमीय सूत्र M0L1T0 होता है तो इसका भी M0L1T0 होगा। सिर्फ मात्रक सेम है दोनों का, और विमीय सूत्र भी दोनों का सेम है, और सभी पॉइंट जस्ट विपरीत हैं। डेफिनेशन अलग है, डेफिनेशन मैंने पहले बता दी है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक क्यों होता है, मैंने आपके लिए पहले प्रूफ बता दिया है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन ऋणात्मक होता है। क्या होता है, विस्थापन ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सदृश राशि है। सदृश राशि क्यों है, क्योंकि एक बार A1 पॉइंट से A2 पॉइंट की तरफ गया और A2 से A1 पॉइंट की तरफ आया, ठीक है। मात्रक मीटर होता है, विमीय सूत्र M0L1T0 होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता है इसका, मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद ये शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, यानी जो जीरो होता है। कौन होता है, जीरो, डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं इनमें एक डायग्राम की हेल्प से कंपेयर कराता हूँ, तुलना कराता हूँ। तुलना कैसे कराई जाती है वो डायग्राम की हेल्प से आपको मैं बताऊंगा कैसे इनमें तुलना होती है। एक बार स्क्रीनशॉट लें पूरे स्लाइड का। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ।
शॉर्टकट का रास्ता आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लॉन्ग कट का आपका रास्ता क्या है? डिस्टेंस। ये याद रख लेना ध्यान से। अब देखो यहाँ से आगे, ये आपका क्या है? एक ट्रायंगल है, बिंदु ए पॉइंट है, ये बिंदु बी पॉइंट है, ये बिंदु सी पॉइंट है। यहाँ से लेके ये ए से लेके बी तक की दूरी 4 मीटर है, बी से लेके सी तक की दूरी कितनी है? 3 मीटर है। अब हमें निकालना है, इनमें दूरी निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दूरी का प्रश्नवाचक चिन्ह और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ये हमें निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम दूरी। क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूरी। और दूरी क्या होती है? दूरी की सबसे पहले डेफिनेशन को याद करो। दूरी की डेफिनेशन क्या होती है? वास्तविक पथ की लंबाई। तो वास्तविक पथ की लंबाई तो वही होगी जब हम ए से लेके बी तक जाएंगे, बी से लेके ए तक जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम ए से लेके बी तक की दूरी को काउंट करेंगे। कितनी है? 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर। कितनी है यहाँ पर? 4 मीटर। तो हम 4 मीटर को लिख लेते हैं। तो ये 4 मीटर हो गई। उसके बाद बी से लेके सी तक की दूरी कितनी है? ऐड करेंगे 3 मीटर। टोटल कितनी हो गई? 7 मीटर। कितनी हो गई? 7 मीटर। एक और बात याद रख लेना, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी इसमें वही आपकी डिस्टेंस होगी, और जिसकी वैल्यू कम आएगी वो आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ये याद रख लेना, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूरी कितनी हो गई? 7 मीटर। अब हमें याद करना है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनते जाइए। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है लॉन्ग कट का रास्ता। लॉन्ग कट का रास्ता डायरेक्ट ए से लेके सी तक, डायरेक्ट का रास्ता है ये। तो ए से लेके सी तक का हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। तो ए और सी की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लग गया। तो ए और सी की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी हम ज्ञात करते हैं। तो ए और सी यहाँ पर क्या है? कर्ण। कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है? आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब के होल स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। लंब के होल स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। कर्ण कितना है? ए सी का होल स्क्वायर आधार क्या दे रखा है? 4। तो 4 का होल स्क्वायर कितना होगा? 16। उसके बाद लंब कितना है? 3। 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 9। ठीक है। तो ए सी पे से मैं होल स्क्वायर हटाऊंगा तो 16 और 9 कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। तो 25 पर अंडर रूट लग जाएगा, और 25 का वर्ग यानी 25 का कौन सा वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। तो 5 25 तो 5। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 5। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू 5 मीटर है, और मेरा मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 मीटर है, और डिस्टेंस की कितनी है? 7 मीटर। अब ये वैल्यू ज़्यादा है या ये वैल्यू ज़्यादा है? तो आपने पता ही होगा कि 7 ज़्यादा होती है न्यूमेरिक वैल्यू, या 5 न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा होती है। सो 7 होती है। 7 आपका क्या है? डिस्टेंस है जो कि बड़ा है। ये ही कंपेयर होता है सभी मेरा तो दोनों क्वांटिटियों में, दूरी और डिस्प्लेसमेंट में। ये होता है आपका छोटा सा टॉपिक। टॉपिक कैसा लगा? इंटरेस्ट लगा तो ज़रूर कमेंट में यस और नो का जवाब दें। कौन सा आपके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, और मैं 11th फिजिक्स को इनिशियल से यानी प्रारंभ से 0 लेवल से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। वो कब से मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।